या तो तुम्हें तुम्हारे शरीर को जला दिया। इसलिए शरीर से क्या मोह करना, ये हार देहे सीमांस रुद्रे अभिमतित्व जब तो इस शरीर देहाध्यास से बाहर आइए। इसलिए नारद जी कहते जब अग्नि लगी मैं परमात्मा का ध्यान करके बैठ गया और उसी अग्नि में मेरा शरीर जल करके भस्म हो गया। तो जीवात्मा ब्रह्मा जी सृष्टि समेट रहे थे, ब्रह्मा के श्वास से ब्रह्मा के उदर में चले गए। ये ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते कैसे, जैसे दुकानदार सुबह होते ही अपने दुकान को खोल करके फैला देता है सामान और शाम होते ही उसको समेट लेता है, ऐसे ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का एक दिन, आपके पास मोबाइल के कैलकुलेटर हो तो आप निकाल सकते हो, चतुर्युग सहस्त्राणी दिनमेकम पितामह। पद्म पुराण में कहा गया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चारों युग 1000 बार राउंड हो जाए तो ब्रह्मा का 12 घंटा का केवल दिन होता है। दिन में ब्रह्मा जी सृष्टि करते और रात में सो जाते हैं। अब हिसाब लगाइए, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर इससे दुगना, त्रेता इससे तिगुना और सतयुग इससे 4 गुना। अब इस हिसाब से आप लगा लीजिए कि कितने करोड़ वर्ष होंगे। ये ब्रह्मा का 12 घंटा होता है। फिर ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि करी और ब्रह्मा जी कहते 10 बेटा पैदा कर दिए। कोई सीने से पैदा, हृदय से पैदा हुआ, कोई त्वचा से पैदा हुआ। नारद जी कहते हैं कि मेरा जन्म ब्रह्मा के गोदी से हुआ। उत्संगात नारदो जगे, ब्रह्मा जी के गोद से नारद जी कहते मेरा जन्म हुआ। और देखो संतों की संगति हमने की थी, इसलिए कहा दासी का बेटा, लेकिन सत्संग के प्रभाव से मुझे साक्षात ब्रह्मा का बेटा बनने का सौभाग्य मिला। बोलो राधे राधे। ये संतों के संग का प्रभाव है। मैं आप सबको बताऊं, जिस श्रद्धा के साथ आप लोग कथा में बैठे हैं, जिस श्रद्धा के साथ आप यज्ञ में भाग लेते हैं, इससे होगा क्या? आपके जीवन में दुख कम नहीं हो, चाहे कितना आप उपाय करिए, लेकिन ये धर्म करने से ये दुख हल्का हो जाएगा। एक व्यक्ति था मेरे संपर्क का, तो उसने अपनी कुंडली दिखाई, उसके कुंडली में मृत्यु योग लिखा था। पंडित जी ने कहा कि मृत्यु योग है यजमान। कई बार लोग नहीं विश्वास करते, तो बोले आप क्या करें? बोले महामृत्युंजय करवा लीजिए, 1.25 लाख का जप करवा लीजिए, ये कुछ हल्का हो जाएगा। और विश्वास मानो, यजमान ने ब्राह्मणों से, 7 ब्राह्मण से उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र करवाया। 1 महीने के बाद उनकी गाड़ी की भीषण एक्सीडेंट हो गया। सोचिए, ये धर्म करने से क्या मिलेगा, ये कथा सुनने से आपको क्या मिलेगा, ये मैं बता रहा हूं। और जब एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी की ऐसी हालत खराब हुई कि देख के लगता कि कोई आदमी बचा नहीं था। तो जिस आदमी को उस एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था, ये धर्म करने से, ये महामृत्युंजय का जाप करवाने से उसका मृत्यु कट करके और थोड़े से चोट में वो समाप्त हो गया। ये धर्म यही करता है। और मैं एक बात अपनी जीवन की बता दूं तो आश्चर्य हो जाएगा। शिव पुराण की एक कथा है। आप जहां जहां शिवाला देखते हैं, शिवलिंग के सामने आपको नंदी जी दिखते हैं कि नहीं? तो नंदीश्वर की भी कथा वैसी है। मेरे जीवन की कथा, मैं बचपन में एक बार जल में डूब गया था, पानी में, गहरे जल में। और महाराज उस समय लगा कि जीवन अंत हो गया। ऐसी दिव्य शक्ति आकर के और हमें बचा गई। उसी दिन हमने निर्णय लिया कि जिसने बचाया है अब सारा जीवन में उसको अर्पण कर दूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से नारद जी ने बड़ी सुंदर आत्मकथा कही और कहा कि तुम भागवत की रचना करो। 4 श्लोकों का भागवत दिया। भागवत जी में अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम् पश्चात्
पश्चादहं यद्य तत्र यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। 4 श्लोक दिया और कहा इसको तुम श्रीमद् भागवत की रचना करो। नारद जी वहां से विदा लेते हैं और व्यास जी बड़े प्रसन्न होकर के आचरण करके भगवान का ध्यान करते हैं और 4 श्लोकों वाले नारद जी के द्वारा दिए उस दिव्य ज्ञान को उन्होंने 18,000 श्लोक में परिवर्तित कर दिया, 12 स्कंद कर दिए और श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। एक बार जोर से कहे श्रीमद् भागवत भगवान की जय।